बिग बॉस OTT 3 हाउस में एक टास्क के दौरान इंटरव्यू में शिवानी कुमारी से सना सुल्तान और अरमान मलिक ने पूछे कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब पे शिवानी कुमारी काफ़ी ज़्यादा भड़की हुई नज़र आई और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया। आइए जानते हैं उन सवालों को। सना सुल्तान ने शिवानी कुमारी से यह सवाल किया कि आपके नज़र में आपने कुछ ऐसी चीज़ इस घर के अंदर ऑब्जर्व करी है जो चीज़ आपको लगता है कि इस घर के कंटेस्टेंट्स में से किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं करी है। शिवानी कुमारी इस बात पे कृतिका मलिक पे भड़कती हुई यह बात कहती हैं कि कृतिका भाभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही तेज़ दिमाग से खेल रही हैं, इसलिए वो नॉमिनेट नहीं होती हैं। इस खेल के अंदर उनका साथ उनके पति देते हैं, वह कुछ भी गलती करती हैं तो वह उनको समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कारण से कृतिका मलिक इस गेम में नॉमिनेट नहीं होती हैं। यह बात कहते हुए शिवानी ने यह बात भी कही तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कृतिका मलिक को अरमान मलिक का सहारा मिल रहा है। अगले सवाल में सना सुल्तान ने शिवानी कुमारी से रणवीर जी के बारे में पूछा तो शिवानी ने बड़े ही लहजे से जवाब देते हुए यह बात कही कि वो मुझसे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं समझाते हैं और मैं उनकी बातों को समझती भी हूँ। सना सुल्तान ने अगला सवाल शिवानी कुमारी से चंद्रिका जी को लेकर करा। उन्होंने कहा कि आपको कैसा लगता है, आपको क्या लगता है कि इस घर में कोई एक ऐसा इंसान बताइए जो आपको लगता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग का समझता है पर असल में वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। इस बात पे शिवानी कुमारी ने चंद्रिका गेरा दीक्षित का नाम लेते हुए यह बात कही कि जैसा उनको मैंने देखा था शो के बाहर कि वो काफ़ी ज़्यादा लड़ती थी, यहाँ उनकी वो पर्सनैलिटी देखने को मिली ही नहीं। कहीं ना कहीं मुझे उनका दोहरा चेहरा देखने को मिल रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि वो इस शो के अंदर अपनी फेक पर्सनैलिटी शो कर रही हैं। फिर अरमान मलिक ने शिवानी कुमारी से कुछ सवाल करे जिनका शिवानी कुमारी ने बहुत ही चतुराई से और बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया। अरमान मलिक का यह कहना था कि आप चंद्रिका गेरा दीक्षित की छोटा अखबार थी या नहीं थी। शिवानी कुमारी ने इस बात पे जवाब देते हुए यह बात कही कि मैं छोटा अखबार हूँ, मुझे यह बात आपके मुंह से सुन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पर इस बात पे मैं यह बात कहना चाहती हूँ कि चंद्रिका जी को मैं अपनी दीदी समझती थी, क्योंकि वह हमेशा मुझसे यह बात कहती थी कि मैंने कभी किसी को बहन नहीं माना पर मैं तुझे मानती हूँ तो तू सच में मेरी छोटी बहन है। इस बात से मैं उनसे मेरी जब भी बात होती थी तो चंद्रिका जी मुझसे यही बात कहा करती थी कि अगर तू मुझे अपना सच में बहन मानती है तो मेरे पीठ पीछे अगर मेरे खिलाफ कोई कुछ भी बोले तो तू वो चीज़ मुझे आके बताएगी। और इसी चीज़ को उनको बहन मानते हुए मैं उनके पीठ पीछे अगर कुछ भी सुनती थी उनके खिलाफ तो जाके मैं दीदी को बताया करती थी। तो अगर इसके लिए मैं छोटा अखबार भी हूँ तो ठीक है, मैं हूँ, पर मैंने अपने रिश्ते को बड़ी ही ईमानदारी से निभाया। पर वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका दीदी ने मुझे धोखा दिया। यह बात शिवानी अरमान मलिक ने शिवानी कुमारी से अगला सवाल यह करा कि आपके चंद्रिका जी से कुछ खट्टे कुछ मीठे रिश्ते देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? आजकल आपका चंद्रिका जी से क्यों इतना ज़्यादा मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है? शिवानी कुमारी इस बात पे काफ़ी ज़्यादा भड़क गई और उन्होंने यह जवाब दिया कि चंद्रिका जी को मैं अपना बहन माना करती थी, पर जब नॉमिनेशन की बात आई उसमें चिट्ठी लिखने वाले टास्क में उन्होंने मेरा नाम नहीं लिखा। इस चीज़ को कहीं ना कहीं मैंने काफ़ी ज़्यादा दिल पे लिया क्योंकि मुझे उनसे पूरी उम्मीद थी। जब मैंने उनसे इस चीज़ का रीज़न पूछा तो चंद्रिका जी ने बहुत ही बेतुका रीज़न देते हुए यह बात कही कि तू बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करती है। शिवानी कुमारी ने यह कहा कि मेरा मानना है कि अगर आप किसी को अपना मानते हो तो अगर वो आपका अपना इंसान गलती करता है तो आप उसको सुधारने के लिए उस गलती को उसके सामने बताते हो। चंद्रिका जी भी अगर मुझे अपना मानती तो उस चिट्ठी में उस बात को लिख करके मुझे बता सकती थी, पर मेरा नाम वो ज़रूर लिखती नॉमिनेशन से सेव करने के लिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए मेरा चंद्रिका जी से आजकल मतभेद देखने को मिल रहा है। शिवानी कुमारी से पूछे गए इन सवालों का जवाब शिवानी कुमारी ने बड़ी ही ईमानदारी से निभाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवानी कुमारी अपना पर्सनैलिटी, अपना खेल बिग बॉस हाउस में बहुत अच्छा दिखा रही हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और शिवानी कुमारी के सवालों का जवाब आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।